बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में सनातन धर्म जागरण समिति धनबाद की ओर से 4 जनवरी को रणधीर वर्मा चौक पर विशाल आक्रोश प्रदर्शन होगा। समिति के संयोजक प्रमोद कुमार झा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले मई 2024 से ही सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदुओं के साथ अमानवीयता और नृशंस हत्या का दौर जारी है। इसके विरोध में 4 जनवरी को धनबाद के राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संस्थाएं एवं राष्ट्रीय विचार से संपोषित संस्थाएं सहित हिंदुओं एवं सनातनी एक साथ मिलकर रणधीर वर्मा चौक पर एक विशाल जन आक्रोश प्रदर्शन करेगा। ये 4 तारीख को जो बांग्लादेश में जिस प्रकार से वहाँ के हिंदू समाज के प्रति सुनियोजित एक साजिश के तहत क्रूर हत्याएं, बलात्कार, उनके घरों को जलाना, ये जो मई 2024 से जारी है वो अभी तक नहीं रुक रही है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगहों से इस बात को रखा जा रहा है। इस झारखंड में बांग्लादेश हमारा विदेशी एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का है, साहबगंज, जामताड़ा, और हम सभी जानते हैं कि यहाँ भी बांग्लादेश, झारखंड भी बांग्लादेश घुसपैठियों से पीड़ित है। और सभी जगह एक प्रकार से ये मानसिक दबाव बना करके ये आतंक का राज कायम करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी क्रूरता और नृशंसता के विरोध में यहाँ धनबाद में 4 तारीख को एक विशाल आक्रोश प्रदर्शन आयोजित किया गया है। 4 जनवरी को ये रणधीर वर्मा चौक पर होगा और इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रवाद को मानने वाले और हिंदुत्व के और सनातन के प्रति निष्ठा रखने वाले सभी लोग शामिल होंगे। ये रैली कहाँ से कहाँ तक और कितने? ये रैली नहीं है और ना ही कोई पद यात्रा है, ये आक्रोश प्रदर्शन है। इसमें 3 ही काम होगा। तकरीबन जितने भी हम लोग इकट्ठा होंगे ये सब यहीं पर रणधीर वर्मा चौक पर, चूंकि रविवार है इसलिए इसी चौक पर इकट्ठा होंगे और 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। इसमें एक प्रतीकात्मक विरोध होगा जिसमें आतंक का पुतला दहन होगा और आतंकवाद का पुतला दहन होगा और उसके बाद माननीय उपायुक्त जी के नाम से जो ज्ञापन है उनके द्वारा अधिकृत एसडीएम को या उनके आवासीय कार्यालय को सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्या मांगे रहेगी सर उसमें ज्ञापन में? हम लोग 2 तरह के मांगे करेंगे कि एक तो झारखंड में जो इसका बॉर्डर इलाका है जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या किस्म के लोग हैं जो छिप करके देश के अंदर आए हैं, उनका बहुत जल्द चिन्हित करके उनको बाहर करें। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि हिंदुत्व को जो भयाक्रांत करने का और इसको जो इसके मानसिक दबाव बनाने का, उस क्रूरता का प्रतिकार करने के लिए भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति को लिखा जाए कि धनबाद के भी हिंदू उस बांग्लादेश में हुए दीपू दास और उनके 3 लोग, उनके परिवार में हुई हत्याएं, रेप, बलात्कार, घर जलाने की घटना जो एक सुनियोजित साजिश के तहत की जा रही है। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की स्थिति में था उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 36% थी और आज 71 के बाद जब बांग्लादेश स्वयं आज़ाद हुआ उस समय भी लगभग 18% के करीब हिंदुओं की आबादी थी और आज जो है सो 7% भी नहीं रहे और एक गांव के गांव लोगों को खाली किया जा रहा है। और इसका प्रतिकार जहां भी बहुसंख्यक समाज के लोग हैं वहां तो नहीं, जहां अल्पसंख्यक समाज जो तथाकथित अल्पसंख्यक अपने आप को कहते हैं, ऐसे समाज के लोग जहां कहीं भी हैं वहां से इसी प्रकार की प्रताड़ना, इसी प्रकार का भयाक्रांत, इसी प्रकार का जो स्वरूप है वह देश के अंदर भी बनता है। इसलिए सरकार को इस पर पैनी नजर रखनी चाहिए, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकारें हों। तो हम केंद्र की सरकार से भी यही कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है इस
बांग्लादेशी और रोहिंग्या को झारखंड से मुक्त कराइए, इसको खत्म करिए, इसको बाहर फेंकिए। और जो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके प्रति भी इमीडिएट कोई कार्य करिए। इसीलिए राष्ट्रपति महोदय को हम लोग परिचय दिए सर। मेरा नाम प्रमोद है और सनातन धर्म जागरण समिति धनबाद के संयोजक के नाते मैं बात कर रहा हूँ। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।